पहले तो कैच की बात है। कैच आई थिंक इस तरह के छूट ही जाते हैं मैच में, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि आपका वन ऑफ द बेस्ट फील्डर जो है, जो सेफ हैंड है, कि उससे कैच ड्रॉप हो सकता है। तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब शौक होता है, लेकिन गुस्सा नहीं आता है। सो बस यही था कि मुझे शौक था कि बाबर से कैच कैसे ड्रॉप हो सकता है। सो खैर उसके बाद ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बैक किया और नेक्स्ट ईयर मैंने विकेट मुझे मिली। और उसके बाद ऑब्वियसली वही एज अ लेग स्पिनर मैं कोशिश करता हूँ कि राइट एरियाज पे बॉलिंग करूँ, क्योंकि विद द हाइट मुझे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ अच्छे एरियाज पे पिच करने के, तो जो उससे मुझे नेचुरली मुझे एडवांटेज मिलता है। सोमा, पहले तो बहुत मुबारक हो चार्ली के, और ये बताइएगा कि इतनी मेहनत की, काफ़ी अरसे तक सिलेक्शन के लिए बेकरार रहे, अब लग रहा है कि मेहनत रंग ला रही है जो ओवर द इयर्स आपने मेहनत की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। देर आया लेकिन खेला तो हूँ। लेकिन यह है कि जो हार्ड वर्क किया होता है हमेशा से ही अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि आपकी जो मेहनत है ना वो ज़रूर रंग लाएगी, चाहे वो जल्दी आए चाहे वो लेट आए, लेकिन ये रंग ज़रूर लाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सक्सेस दी। कंटिन्यूटी उम्मीद है कि इस स्क्वाड कंटिन्यू करेगा। इतने एक्साइटेड है कि वर्ल्ड कप में चांस मिलता है, और वो भी इंडिया में। दूसरा लेग स्पिन के हवाले से हमने लिमिटेड ओवर्स में देखा कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं, और स्पिनर्स को अगर आप चाहें तो कंटेन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो विकेट के लिए जाएँ और थोड़ा सा बड़ा सेव करें तो थोड़े रन भी पड़ते हैं। आपकी क्या प्लानिंग होती है? क्योंकि दोनों टाइप आज अपनी विकेट ली, लेकिन और आपने देखा कि स्पिनर्स इकोनॉमिकल या T20 फैक्टर भी इसमें माइंड में आता है, वो कैसे बैलेंस करते हैं? बिल्कुल, जो कि कंडीशन को देखा जाता है कि कंडीशन किस टाइप की हैं। ऑब्वियसली जब हम पिंडी में थे तो इसमें डिफरेंट प्लानिंग्स थी, कराची में डिफरेंट प्लानिंग्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उस टाइप की बॉलिंग करनी पड़ती है। तो एज अ लेग स्पिनर हमेशा ये बिलीव है कि अगर राइट एरियाज़ पे एज अ लेग स्पिनर मैं पिच करूँगा बॉलिंग अपने बॉल, तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो वही कोशिश किया कि राइट एरियाज़ को हिट करूँ जिससे मुझे सक्सेस मिले। और वर्ल्ड कप में यह बिल्कुल वहाँ भी सिमिलर कंडीशन है। आई थिंक जिस तरीके से हमारी टीम का जो स्पेशली जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर को रेडी कर रहे हैं सब प्लेयर्स को, जैसे आपने सीरीज़ में देखा होगा कि काफ़ी शफलिंग हुई होगी सीरीज़ में एवरी मैच में। तो हर प्लेयर्स को वो तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप से और एशिया कप से पहले कि रेडी टू गो किया जाए जब भी उनको चांस मिले, और वो बस वो प्लेयर जाए और अपनी परफॉर्मेंस दे। वो एक माइंड सेट क्रिएट कर रहे हैं जो चैम्पियन माइंड सेट है। तो आई थिंक वर्ल्ड कप का भी हमारे सामने ही है, तो इंशाल्लाह ताला जो कंडीशंस वही सिमिलर ही हैं पाकिस्तान से। तो बस यही जो एक मेन चीज़ है, जो हमारा माइंड सेट, जो कि इस मैनेजमेंट ने जो हमारा सारा क्रिएट किया, तो वो क्रेडिट जाता है उन सबको। पाकिस्तान में जब भी 11 बनती है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन 11 का हिस्सा ज़रूर होते हैं, और लेग स्पिनर के तो एक अपने चैलेंजेस हैं कि बैट्समैन को फंसाना है, आउट करना है। लेकिन आपके लिए जो एक और चैलेंज है कि वाइस कप्तान से आपकी टाई पड़ी हुई है पाकिस्तान टीम में, तो कैसा ये मुकाबला है कि शादाब खान अगर बैठेंगे तो आप टीम में आएंगे? जी बिल्कुल, आपको मैंने पहले बताया कि जो माइंडसेट बनाया गया ना इस टीम में, चैम्पियन माइंडसेट, कोई भी ऐसा नहीं है कि हर आपने देखा होगा शफलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। सिर्फ एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है कि जो चैम्पियन माइंडसेट है कि हर प्लेयर को बस तैयार रहना कि किसी टाइम भी उसका चांस आ सकता है और किसी टाइम भी वो अपने चांस को ग्रैब कर सकता है। और वो बस एक जो चैम्पियन माइंडसेट जो हमारा बना रहे हैं, तो हम बस यही है कि उसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेरी किसी के साथ कंपटीशन है, सब पाकिस्तान के लिए रेडी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए रेडी कर रहे हैं कि किसी टाइम भी जब किसी को भी चांस मिलेगा तो वो अपने पाकिस्तान के लिए सक्सेस लेकर आएगा। माजिद से मिलता जुलता ही सवाल है, ऑलमोस्ट मैंने सवाल पूछ लिया है। टाइम बेशक पड़ रही है, आप कह रहे हैं कि हम सबके लिए रेडी रहते हैं, लेकिन जो बात होती है कि रिदम खेलने से मिलता है। अब आपको एक मैच मिला, एक सीरीज मिली, आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद एक मैच, फिर एक लंबा गैप, फिर मैच, तो रिदम कैसे आएगा? और लैगी का यही बड़ा मामला होता है कि अगर वो रिदम में नहीं है तो फिर उसका कैरियर बड़ा छोटा हो जाता है। तो आपकी टाइम बेशक आप कह रहे हैं नहीं पड़ती, लेकिन रिदम भी तो नहीं मिल पाता। आप समझते हैं कि वाकई अगर बैक टू बैक मैच मिले तो आप ज्यादा बड़े मैच में साबित हो सकते हैं। 45 मैचेस 71 विकेट्स आपकी जो वहाँ पे गई हैं डोमेस्टिक में, तो यहाँ भी वन वे अच्छी कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, रिदम तो ऑब्वियसली एक साल से काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन ये है कि शादाब हमारा मैच विनर प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सी सक्सेस ली हुई है पास्ट में। तो आई थिंक उसका रिदम में आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जिस तरीके से उसने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, उसने उसका नज़र आया कि वो अपने रिदम में वापस आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा साइन है वर्ल्ड कप के लिए, अगर वो रिदम